अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजकल आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा हूँ, बल्कि आपको सामने वीडियो भी दिखा देता हूँ कि कराची में जो समुद्री तूफ़ान आ रहा है, बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है? हम मुसलमान हैं, एक मुसलमान होने के नाते इसकी वजूहत हैं। वो वजूहत ये हैं कि अल्लाह ताला की गिरफ्त, उसकी नाराज़गी। आपने देखा होगा बेमौसम की बारिशें, जून तक बारिशें होती रही हैं। आज जो महंगाई पीक पे है, जिस तरह के हुक्मरान हैं हमारे वहाँ पे मुसल्लत हैं, तो ये क्या वजह है? ये सब कुछ अल्लाह की नाराज़गी की अलामात हैं। तो पूरी कौम को इस्तग़फ़ार करना चाहिए और ख़ासकर कराची वाले से उस पूरे मुल्क वालों को चाहिए, पूरे जितने भी जहाँ भी उम्मत मुस्लिमा बैठी हुई है, जहाँ जहाँ मुसलमान बैठे होंगे, उन सबको ये दुआ पढ़नी चाहिए मुसलमानों की नियत करके कि उनका जो सैलाब आ रहा है, जो तूफ़ान आ रहा है, जो साइक्लोन आ रहा है, तो उससे वो बच जाएँ, उससे उनको नुकसान ना हो, जानी और माली नुकसान ना हो। तो कुछ दुआएँ मैं सामने मेंशन कर रहा हूँ। एक तो आपने इनको फ़ोकस करना है और दूसरा अल्लाह ताला हमें हम पे भी रहम करे, हमें भी अपनी हिफाज़त में रखे और तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन। तो ये दुआओं का एहतमाम करें, जितना ज़्यादा हो सके इस्तग़फ़ार करें। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस सूरत हाल को? कितना दूर है अभी साइक्लोन कराची के और सिंध की साहिली पट्टी से? ये बिल्कुल जी, अभी ये कराची के आस्ता आस्ता करीब आना शुरू हो गया है। ये मॉर्निंग में ये 600 किलोमीटर था, लेकिन अब इसका फासला और मजीद कम हो गया है। लेकिन ये अभी भी बड़ी शिद्दत से मूव कर रहा है हमारे नॉर्थ वर्ड। और ये अगले जो है, यानी अब इसका टारगेट जो यानी आप कह लें कि जी बीच से टकराने का जो है वो तकरीबन परसों 14 तारीख है, 14 या 15 की रात को तकरीबन ये टकराएगा। लेकिन इसकी शिद्दत इजाफा हो गया है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि कराची और उसके आसपास जो है समुंदर की लहरों में शिद्दत आनी शुरू हो गई है। तो आस्ता आस्ता जो है वो एहतियाती तदाबीर हमने बता दिया हुआ है कि जी मछेरे समुंदर में ना तो जाएं। मेहर इस साहब, तरह ये हमारे जो कितने एरिया को मुतासर कर सकता है अगर हम साहिली पट्टी के आसपास के इलाकों की बात करें तो? ये तो देखें बहुत वसी होता है। ये सैकड़ों किलोमीटर होता है इसका एरिया अच्छा। जो होता है ना, काफी दूर तक जा रहा होता है। और इसके इसी चीज के जेरे असर जो है ना, हमने एक वार्निंग भी दे दी है जो कि इसके जेरे असर हवाएं ऊपर भी जाएंगी। पंजाब या सिंध के जो है ना इलाके तमाम जो है ना वो बारिशों की ज़द में आ जाएंगे परसों से। और वो अच्छे हैं, बलोचिस्तान के कुछ इलाके हैं, KPK का साउदर्न पार्ट है, ये काफी दूर तक इसका वो होगा। तो वो हमने इसकी वार्निंग भी इशू कर दी है। खैर अच्छा। एजेंसी से हमारा राब्ता है। हमारे जो पाकिस्तान की जो जितनी भी डिजास्टर रिस्क जो है मैनेजमेंट है वो कराची में ही बैठी है, इजलास भी कर रही है, लोगों को हिदायत भी दे रही हैं। और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अब शिद्दत को तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे टकराएगा फिर उसका वो जो है एवैक्यूएशन मेरा ख्याल लोगों की शुरू होगी कुछ जो साहिल के नजदीक है। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि ये आपने जिस तरह कहा कि ना सिर्फ बारिशों का भी सिलसिला होगा जो पंजाब तक ही जाएगा और उस सारे पूरे एरिया को मुतासर कर सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कराची की, तो जो कराची की साहिली पट्टी है, आपने कहा कि सुबह में ये 600 किलोमीटर कराची से दूर था, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये खुदा ना खास्ता अगर ये आता है कराची की साहिली पट्टी से टकराता है और वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको कितना ख़तरा हो सकता है? क्योंकि खुद हमने अपने नाज़रीन को बताया कि लोगों का इनकला नहीं शुरू हो सका है अब तक। मेहर साहब, ये जो हमने बताया है ना कि जी इन लहरों की ऊंचाई जो है ना जी वो 3 से 3.5 मीटर होगी, यानी आप कह सकते हैं कि 10 फुट तक ऊंचाई होगी कराची जब ये समुंदर से जमीन के साथ टकराएगा। वैसे इसके मरकज में जो है ना वो 40 फुट तक लहरें जा रही हैं, जहाँ से वो इसका एक सेंटर बना हुआ है जिसके गिर्द हवा घूम रही है और वो एक खतरनाक सा वो बना हुआ है। वो यानी आप कह लें कि तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उस एरिया में हवा भी चल रही है। लेकिन ये कराची तक आते आते या कराची से जब टकराएगा या केटी बंदर से जाएगा या शाह बंदर एक जगह है वहां तक जाएगा, फिर आगे ठट्टा, बदीन
ये इलाके जो हैं हैदराबाद और उसके आसपास के, यहाँ पे भी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठीक हवा है। चलने के चांसेस है। जो हमारा ये